Hello बच्चों, let's see the question. Calculate the magnitude of the force due to an electric dipole of the dipole moment is 3.6 into 10 to the power minus 29 coulomb meter on an electron 25 Newton meter from the center of dipole along the dipole axis. Assume that this distance is large relative to the dipole's charge separation. Okay? तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है जिसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू इतनी है. ओके, सो अवर की कंसेप्ट इज E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब. ओके, तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में. सो इसका क्वेश्चन क्या बोला है कि एक डायपोल मोमेंट है, एक डायपोल है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है. एज्यूम करते कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है. ओके, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि होगा 2 kp बाय आर क्यूब. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल होता है 2 kp बाय आर क्यूब. और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा E इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रॉन. जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा. ओके, तो वो होगा इस डायरेक्शन में. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, F इज इक्वल टू, हमें फोर्स निकालना है ना, तो F इज इक्वल टू ई इंटू ई. F इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल ई. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 3.6 इंटू 10 to the power minus 29 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 9 है. ओके, p की वैल्यू 3.6 इंटू 10 to the power minus 29 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. ओके, और यहाँ पे r की वैल्यू है 25 इंटू 10 to the power-3. तो यहाँ पे r क्यूब है तो ये भी क्यूब. तो f कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power-39. और यहाँ नीचे हो जाएगा 25 का क्यूब इंटू 10 to the power-9. यहाँ पे f की वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10 to the power-15 न्यूटन. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.